क्या आपका कोई दांत टूट गया है या कमजोर हो गया है, या आपको चबाने में परेशानी हो रही है, या फिर आपकी स्माइल पहले जैसी नहीं रही? तो इन सब परेशानियों का एक स्थायी समाधान हो सकता है क्राउन और ब्रिज। आज हम जानेंगे कि क्राउन और ब्रिज क्या होते हैं, इनकी जरूरत क्यों होती है, इनको कैसे लगाया जाता है, क्राउन और ब्रिज लगने के बाद इनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्राउन और ब्रिज क्या होते हैं। क्राउन और ब्रिज डेंटल प्रोस्थेसिस होते हैं जो आपके दांतों पर लगाए जाते हैं। क्राउन एक ऐसा प्रोस्थेसिस है जो दांत को चारों तरफ से कवर कर लेता है। ये किसी टूटे या कमजोर दांत पे लगाया जाता है या आरसीटी किए हुए दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर लगाया जाता है। ब्रिज जो होता है वो दो या अधिक दांतों को जोड़ने का काम करता है। ये मिसिंग टूथ या मल्टीपल मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने के काम आता है। ये दांतों की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, जिससे दांतों के चबाने की क्षमता जो है वो इम्प्रूव होती है। अब हम जानते हैं कि क्राउन और ब्रिज की जरूरत कब होती है। क्राउन की जरूरत हमें तब पड़ती है जब कोई दांत टूटा हुआ हो या कमजोर हो, या फिर किसी दांत का रूट कैनाल हुआ है तो उसके ऊपर हम कैप लगाते हैं। या कई बार दांतों का कलर जो है वो व्हाइट नहीं होकर के या तो उसके ऊपर दाग धब्बे होते हैं या फिर कुछ और कलर की डिस्कलरेशन होती है, तो उस केस में भी क्राउन दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि ब्रिज की जरूरत कब होती है। ब्रिज जो होता है वो दांतों को रिप्लेस करने के काम आता है। जब कोई भी मिसिंग दांत है तो उसके आसपास वाले दांत अगर उसे रिप्लेस नहीं किया जाए तो कमजोर हो जाते हैं। उन्हें कमजोर होने से बचाने के लिए ब्रिज का यूज किया जाता है। ब्रिज के यूज से दांतों की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो खाना अच्छे से चबाते हैं। इससे इससे शरीर को ओवरऑल न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है, जिससे पाचन शक्ति भी बढ़ती है। अब हम जानते हैं कि क्राउन और ब्रिज कैसे लगाए जाते हैं। डॉक्टर रेनू डेंटल क्लिनिक में हम क्राउन और ब्रिज बहुत ही पेनलेस और आरामदायक तरीके से लगाते हैं। इसमें सबसे पहले थोरो एग्जामिनेशन किया जाता है कि क्राउन और ब्रिज की जरूरत किस दांत पे है और किस तरह की डिजाइनिंग होनी है। आफ्टर दैट वो आपसे डिस्कस किया जाता है। फिर जिस भी दांत पे क्राउन या फिर जिन पे ब्रिज लगना होता है उनको तैयार किया जाता है। जिन दांतों पे लगेगा उनका मिनिएचर क्रिएट किया जाता है। फिर उसके बाद उन दांतों का हम मेजरमेंट लेते हैं। फिर मेजरमेंट लेने के बाद वो जो मेजरमेंट है वो लैब में जाता है और वहां से जो क्राउन या ब्रिज कुछ भी लगना होता है वो बन करके आता है और फिर नेक्स्ट सिटिंग में हम आपको फिक्स कर देते हैं। तो ये था क्राउन और ब्रिज लगाने का प्रोसेस। हार्डली इसमें 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। अब हम जानते हैं कि क्राउन और ब्रिज के क्या फायदे हैं। ये दांतों के चबाने की क्षमता को बरकरार रखता है, खोए हुए दांतों को वापस लेकर के आता है, और मिसिंग टूथ की वजह से जो हड्डी खराब हो जाती है दांतों की या आसपास के दांत कमजोर हो जाते हैं, क्राउन और ब्रिज लगाने से ऐसा नहीं होता है और ये आपकी मुस्कान को एकदम नेचुरल बनाए रखते हैं। अभी हम जानते हैं कि क्राउन और ब्रिज के फायदे क्या हैं। ये मिसिंग दांतों को रिप्लेस करते हैं, तो दांतों के चबाने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, और मिसिंग दांतों की वजह से जो जबड़े में और आसपास के दांतों में समस्याएं पैदा होने वाली थी वो अब नहीं होंगी। अगर दांत मिसिंग होता है तो आसपास के दांत कमजोर हो जाते हैं और जबड़े की हड्डी नीचे जाने लग जाती है। ये सब कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते अगर हम क्राउन और ब्रिज लगा देते हैं। तो ये आपकी स्माइल को नेचुरली मेंटेन करके रखता है और जबड़े के सपोर्ट को और फेशियल स्ट्रक्चर्स के सपोर्ट को ये मेंटेन रखता है। अब हम जानते हैं कि क्राउन और ब्रिज कितने प्रकार के होते हैं। क्राउन और ब्रिज अलग अलग मटेरियल से बनाए जाते हैं। डॉक्टर रेनू डेंटल क्लिनिक में आपकी जरूरत के अनुसार और आपके बजट के अनुसार आपके लिए क्राउन और ब्रिज चुनने में मदद करते हैं। इसमें सबसे पहला होता है मेटल सेरेमिक क्राउन, जिसमें नीचे मेटल होता है और ऊपर दांत के रंग के जैसा दिखता है और इसका स्ट्रेंथ काफी अच्छा होता है। फिर दूसरा होता है सेरेमिक या पोर्सलिन क्राउन। ये दिखने में सबसे सुंदर होता है, बहुत ही ज्यादा नेचुरल दिखता है, बट ये सिर्फ आगे के दांतों पे ही लगाया जाता है, पीछे के दांतों के लिए सुटेबल नहीं होता है। फिर तीसरा आता है जिरकोनिया क्राउन। ये मेटल फ्री क्राउन होता है और बहुत ही मजबूत होता है, किसी भी दांत पे लगाया जा सकता है।
अब हम जानते हैं कि क्राउन और ब्रिज के बाद दांतों की देखभाल कैसे करें। क्राउन और ब्रिज के बाद हमें दांतों की देखभाल वैसे ही करनी है जैसे हम बिना क्राउन और ब्रिज के करते हैं। दांतों को अच्छे से ब्रश करना है और फ्लोस करना है। बहुत ही ज्यादा हार्ड फूड और चिपचिपे खाने से बचना है। 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट को विजिट करना है और क्राउन और ब्रिज के नीचे के एरिया को बहुत अच्छे से क्लीन रखना है। ये थी क्राउन और ब्रिज पे पूरी गाइड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।